नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिस पे कि मैं नहीं समझता कि कोई भी ज्योतिष ने चर्चा की है ज़्यादा YouTube के ऊपर। वो है हमारे एक शास्त्र है कर्म विपाक संहिता, जिसके अंदर की शिव और पार्वती का एक संवाद दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हर एक जो हमारे नक्षत्र हैं उनके चरणों के हिसाब से जो मनुष्य जन्म लेता है, तो उसने जो पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए होते हैं तो उसके हिसाब से उनको जन्म नक्षत्र में उस नक्षत्र में मिलता है, उसके हिसाब से उन्हें परेशानियां होती हैं और उनके उपाय बताए गए हैं। तो आज मैं जो है कि अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के बारे में बात करूँगा। यानी ये कह सकते हैं आपकी अश्विनी नक्षत्र दूसरा पद, जो कि नौमास के अंदर जो है कि वृषभ नौमास के अंदर जाएगा। तो वृषभ नौमास जो है हमारा रिसोर्सेज का है। तो इसकी जो है कि प्रतीकात्मक एक कहानी जो है कि शिव जो है कि पार्वती को सुना रहे होते हैं। तो पहले उसका जिक्र हो जाए तो उसमें लिखा गया है, जो कि शिव ने बोला है कि भाई एक जो है कि हमारे अयोध्यापुरी जो जगह है उसके 4 कोस दूर सरयू किनारे एक जो क्षत्रिय है, जो सांवले रंग का एक क्षत्रिय रहता था जिसका नाम श्वेत वर्मा था। और उसकी जो है कि उसके पत्नी और पुत्र उसके साथ थे। पुतनी का नाम जो है कि गुणवती था और वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि मांस मदिरा के अंदर ज़्यादा डूबे रहते थे, गलत कार्य ज़्यादा करते थे। तो इस प्रकार से वो जो है कि मतलब कि जो अपना कार्य था ढंग से वो करते नहीं थे, और जो मांस मदिरा जो है कि सेवन करना और वो सारे उल्टे कार्य जो समाज के अंदर हो सकते हैं वो व्यक्ति करता था। तो एक बार जो है कि उसके पुत्र या मामा यानी कि उसकी जो पत्नी थी उनका जो भाई थे, तो जो है कि वो उनके पास तक कि मिलने के लिए आते हैं। तो वो उनकी बहुत सेवा सत्कार से जो है कि उनकी जो है कि आओ भगत करते हैं और उनको अपने पास ठहराते हैं। तो उसके जो भाई थे, जो गुणवती के भाई थे, उनके पास जो है कि बहुत ज़्यादा सोना, करोड़ों के आज की डेट के हिसाब से भी करोड़ों के हिसाब से मतलब सोना और जो है कि पैसा होता है, जिसको देख के कि जो है कि ब्राह्मण के मन में लालच आ जाता है। तो तकरीबन 1 महीना बीत जाता है जो कि उनके भाई जो उनके साथ रह रहे होते हैं। तो वो एक रात्रि को जो है कि वो उस मतलब कि जो भाई थे, जो लड़के के मामा थे या जो उनकी पत्नी के जो भाई थे, उनका जो है कि वो वध कर देते हैं, मार देते हैं उनको। और जो है कि जो वहीं पर ही जो है कि जो अपना सरयू किनारे जमीन के अंदर उनको सब गाड़ देते हैं। और उसके पश्चात जो उनका सोना था और जो है कि पैसे थे वो चुरा लेते हैं उनसे और उसका भोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि वो अपना जो कि जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और तो वो जो ब्राह्मण थे, जो वो विष्णु भक्त थे, तो वो उसमें से छठा हिस्सा जो है कि वहाँ पर जो है कि विष्णु की पूजा करते हैं सरयू तट पे, और जो उसमें दान भी देते हैं। ये एक वो शुभ कार्य करते हैं। और एक जो उन्होंने जो पाप कार्य किया, जो कि जो अपनी बहन के जो भाई को जो कि मृत्यु को प्राप्त कराकर और जो उनका जो है सारा सोना और पैसा उन्होंने लूट लिया। तो इस वजह से जो है कि भगवान शिव पार्वती जी को बोलते हैं कि इस पाप की वजह से पहले तो उन्होंने नरक भोगा और जोनियों में गए, लेकिन जब दोबारा उनको जो है कि मनुष्य जोनी मिली, क्योंकि शिव जी बोलते हैं अपने इस जो ये संवाद के अंदर कि 3 प्रकार के जो कर्म हैं हमारे, जो एक तो शुभ हैं, एक अशुभ हैं और एक मध्यम कर्म है, जो कि मतलब ठीक ठाक जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो शुभ कर्म करते हैं तो वो स्वर्ग भोगते हैं, और जो अशुभ कर्म करते हैं तो वो नरक भोगते हैं। और जो मध्यम कर्म के बीच में आ जाते हैं तो उनको फिर से दोबारा चांस मिलता है, दोबारा मौका मिलता है। इस मृत्यु लोक हम इसको बोलते हैं, मृत्यु होती है तो वो जो है कि हमारा पृथ्वी लोक है, उसके अंदर कर्म करने का, और उस कर्मों को हम सुधारते हैं तो हमें स्वर्गलोक मिलता है, और बिगाड़ते तो हमें जो है कि नरक मिलता है। तो यहाँ पर हम अपने कर्मों को जो है कि सुधारने के लिए पैदा होते हैं। इसीलिए जिस नक्षत्र के अंदर हमारा जन्म होता है तो वो हमें बताता है कि हमने पिछले जन्म में क्या गलती की थी, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं।
तो इस पर हम ज़्यादा गौर करते नहीं हैं। अपने जो आजकल का जो कलयुग समाज है उसके अंदर जो है कि हम अंधी दौड़ के अंदर, लालच के अंदर जो कार्य हम करके आए हैं, जिसकी वजह से हमें मृत्यु लोक के अंदर भेजा गया, पृथ्वी लोक में भेजा गया, हम फिर उसी कार्यों में रत हो जाते हैं। तो वही ब्राह्मण जो है कि जब दोबारा वो क्षत्रिय है, जब दोबारा इस पृथ्वी लोक के अंदर जब जन्म लेते हैं तो उनके पाप कर्मों की वजह से जो उनकी पत्नी थी, जिन्होंने साथ दिया था कि जो अपने भाई का वध करने हैं, तो वो जो है कि उन्हीं की पत्नी बनकर फिर दोबारा से यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो वो मतलब कि जो है कि उन्होंने जो है कि पिछले जन्म के अंदर किसी का रिसोर्स, यानी कि उन्होंने जिसको मारा तो वो भी किसी का परिवार का पालनहार था, एक रिसोर्स था कमाई का, जिससे कि वो परिवार चल रहा था, तो उसको मारा, वो भी किसी का बेटा था। तो फिर इस जन्म के अंदर जो है कि वो क्षत्रिय जो है वो जो कि मध्य प्रदेश बोला गया है, ये प्रतीकात्मक कहानी जो उसमें बताई गई है शिव ने, तो उसमें उनका जन्म होता है, बहुत ही धनाढ़ परिवार के अंदर होता है, क्योंकि उन्होंने जो है उसमें से कुछ हिस्सा दान किया था। परंतु जो उन्होंने पाप कर्म किया था तो उनको परिवार तो बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन जो उन्होंने पाप कर्म किया था उसकी वजह से तो जो है कि उस व्यक्ति को, जो कि पिछले जन्म में वो क्षत्रिय था, उसको इस जन्म में संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। और जो है कि जो वो धंधा कर रहा था या जो बिजनेस कर रहा था उसके अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव हो रहे थे, क्योंकि ये उस वजह से हो रहा था क्योंकि जो उन्होंने जो रिसोर्स छीना किसी का, तो इनके बुढ़ापे के लिए या इनके वंश का जो है कि रुकावट आ गई। तो जो कि अपना शिव जी जो है कि जब पार्वती इतना सुनती है तो फिर पार्वती वो आपको मालूम है कि माँ होती है, और जो हम सब पार्वती जी को माँ के समान समझते हैं, वो बहुत भावुक हो जाती हैं और वो इसका उपाय पूछते हैं कि ये देव, आपसे अनुरोध है कि अगर उन पाप कर्म से जो है कि ये उसको जन्म मिला है, लेकिन इसका कोई तो उपाय बताइए जिसके कारण कि भाई ये इस सुख से वंचित ना रहे और इसको वो वंश वाली इसकी आगे बढ़े। तो इसमें जो शिवजी बोलते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका कि जो है कि मेष राशि के जो है कि अश्विनी नक्षत्र और जो कि दूसरे चरण के अंदर जो है कि अगर जन्म है, तो उसको जो है कि इससे पार पाने के लिए जो पाप कर्म उन्होंने पिछले जन्म में किया है उसका प्रायश्चित के लिए गायत्री मंत्रों का जो है कि 1 लाख जप बताया। उन्होंने बोला कि एक जो है कि सोने की प्रतिमा बनाएं भगवान की, और जो है कि उसका जो है कि 16 उंगल वेदी उसकी बनाएं। 16 उंगल जो वेदी है वो जो है कि उनको जो है कि 7 जगह की मिट्टी लेके आनी है, उससे जो है कि वो वेदी बनाएं, उस पर प्रतिमा को बैठाएं और उसके बाद होम करें, हवन करें, और चकोर कुंड बनाएं हवन के लिए, और उसमें हवन करें, और उसके बाद जो है कि हवन के लिए गोल कुंड बनाएं, और जो है कि वेदी जो है कि चकोर बनाएं। गोल कुंड के अंदर हवन करें, और हवन करने के बाद जो है कि अपना ब्राह्मण को वो प्रतिमा जो है वो दान में दें और उनको भोजन कराएं, और कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार और दान दक्षिणा देके विदा करें। और इसके अलावा जो है कि उन्होंने बताया कि जो एकादशी का व्रत है, उस व्यक्ति को एकादशी का व्रत जो है कि मरण पर्यंत तक, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं आती जब तक वो कर सकता है, वो उसे करे, उसको लाभ होगा। लाभ तो उसको मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 11 व्रत किए तो उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो है कि उनको बोला गया है कि उसमें जो है कि शिव जी ने, और शिव ने बोला है तो कोई निरर्थक तो बोला ही नहीं होगा, तो वो जो है कि उनको जो है कि दान करें, और जो है कि वो जो है कि उसके बाद जो है कि उनको जो है मतलब कि संतान की प्राप्ति होगी। तो और जो है कि उसके बाद हाथ जोड़कर जो है कि भगवान से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो है कि क्षमा याचना करें कि भाई मेरे से जो ये गलती हुई है, तो ये जो है कि मेरे पाप जो हैं आप दूर कीजिए, और कृपया जो है कि मेरे को जो है कि इस वंश जो मेरा रुका हुआ है इस पाप से जो मुक्त कीजिए और मेरे वंश को आगे बढ़ाइए, तो आपको जरूर लाभ होगा। तो ये जो है, और ये जो कि सेकंड हाउस जो 9 मास के अंदर गया,
जो अगर आपका मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के जो है दूसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो वो नवांश के अंदर जो है कि वृषभ राशि के अंदर गया है, जो कि हमारे रिसोर्स की राशि है। तो पिछले जन्म में आपने रिसोर्स लिया, तो मैं आज के हिसाब से अगर इसकी रेमेडी बनाई जाए तो मतलब आपको रिसोर्सेज देने होंगे लोगों को, किसी की मदद करना, जिससे कि जो है कि उसका मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको रिसोर्स की कमी है, उसको रिसोर्सेज चाहिए अपने काम के लिए चाहिए या काम चालू करने के लिए चाहिए, तो मतलब उनको जो है कि वो रिसोर्स आप दें, जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, जिसको कि मतलब कमाने के लिए कोई रिसोर्स ऐसा चाहिए कि जो अपना धंधा शुरू करना चाहता है, कुछ मदद मांग रहा है आपसे, या कोई काम धंधे के लिए कोई नौकरी लगना चाहता है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो वो ऐसा कुछ करिए जिससे कि मतलब कि जो है कि वो आपका जो है कि वो जो कर्ज है जो आपने अपने ऊपर चढ़ा रखा है, जो पाप अपने ऊपर चढ़ा रखा है, तो उसको उतारने के लिए इस जीवन में किसी भी ऐसे सदस्य की मदद कीजिए जिसको कि आपकी ज़रूरत है अपने रिसोर्सेज के लिए, तो वो जो है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये तो बात थी आज। तो आते ही मैं अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए इसको। मैं आगे जो कर्म विपाक संहिता की जितने भी मतलब अलग अलग नक्षत्रों के जो पद हैं उसमें से कोई भी जो है कि मैं किसी पर भी कहानी जो उन्होंने शिव जी ने जो है कि पार्वती जी को सुनाई है वो लेके आपके पास हाजिर होता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।